हे ब्रह्मपुत्र, विधाता के प्रसादी जितने महान हो आप, अमोघ वर संपन्न होने वाले आपके गुण मैंने सुने हैं। आपको पाने जितने महान तो नहीं हूँ, परंतु परमधर की धर्मपत्नी क्रूथाची कहकर समस्त लोगों से बुलवाकर खुशियाँ पाने के लिए मेरा मन बहुत उत्साहित हो रहा है। शायद हमारा मिलन ईश्वर की ओर से संकल्प ही है। मेरा शिशु चीची, मेरा शिशु। किसी भी अप्सरा को ये वरदान नहीं मिला, मुझे ही मातृभूमि से ये अपूर्व वरदान मिला है। इस शिशु को देखकर मुझे मातृत्व का भाव महसूस हो रहा है। कितना सुखद एहसास है। वेद व्यास का अनुराग मुझे बहुत ही प्रिय लग रहा है। देवलोक में जो प्यार और आत्मीयता मुझे मिली है, वो इस मानव लोक की विशिष्टता ही है। ये प्यार और आत्मीयता मानव को कई तरह उत्साह से भर देता है। मुझे ये पूरी तरह ज्ञात हो चुका है। इंद्र सभा में नाट्य करने वाली मुझे ये वरदान मिलना सच में सौभाग्य की बात है। ये मेरा सौभाग्य है। स्वामी। देवी, ईश्वर की कृपा से मैं आपकी पत्नी बनी हूँ और इस बच्चे की माँ बनी हूँ। मातृत्व का अर्थ मैं आप समझ चुकी हूँ। मुझे जिस कार्य के लिए भेजा गया था वो पूर्णतः सफल हो चुका है। आपको और इस बच्चे को छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ, परंतु जाना पड़ेगा। अब इस बच्चे के माता पिता केवल आप ही हैं। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए स्वामी। मेरे पिताश्री के आशीर्वाद के साथ आपके द्वारा पिता बनने का सौभाग्य मिला है मुझे। उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। अब जो भी होगा शिव जी के आशीर्वाद से ही होगा। आपने मुझ पर जो ये उपकार किया है उसका प्रति उपकार देना चाहता हूं। जब तक इस धरती पर 7 समंदर और पर्वत हैं, तब तक आप व्यास की पत्नी ही कहलाओगी। हमेशा के लिए आपको ऐसे ही स्मरण किया जाएगा। धन्य हुई स्वामी। अब मैं चलती हूँ।
घृताची साहित्य व्यास भगवान की जय। इस तरह से ईश्वर के संकल्प के कारण ही या वेद व्यास के संकल्प के कारण से ही महर्षियों के लोक में सुखा योगी के जैसा एक महायोगी का जन्म हुआ। स्वयं वेद व्यास जी ने ही सुखा योगी को पाल पोसकर बड़ा किया। तोते के रूप में होने वाले घृताची के द्वारा जन्म लेने के कारण ही उस योगी का शीश जैसे तोते का शीश होता है वैसा है। पराशर ऋषि के पास उन्होंने सकल विद्या सीखी। वो योगी श्रेष्ठ युवा अवस्था को प्राप्त हुए। बेटा सुखा, तुम्हारा विवाह करने का समय आ गया है। अतः अगर तुम हां कहो तो तुम्हारे योग्य वाली स्त्री को ढूंढने का काम त्रिलोक सच्चारी नारद महर्षि को सौंप दूंगा। पिताश्री, विवाह के प्रति मेरा अभिप्राय क्या है मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। हाँ, बताया तो है, पर सही समय पर आयु के आने के बाद विवाह करने का समय वर्णाश्रम के नियमों में बहुत मुख्य है। पिताजी, आप सकल वेदों का पाठ करने वाले महान हो। अष्टदश पुराणों की रचना करके समस्त लोगों का उपकार करने वाले आप महाज्ञान संपन्न हैं। मैं वैवाहिक जीवन से दूर रहना चाहता हूं। मेरी विनती स्वीकार करते हुए सकल वेदों को रचनाबद्ध करने वाले आप ही मुक्ति का मार्ग दिखाकर मुझ पर उपकार कीजिए। पिताश्री, यदि आपकी मानसिक स्थिति का कारण मैं हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे निर्णय से आपको पीड़ा अवश्य हुई होगी, परंतु वेद व्यास का पुत्र कहलवाना, ज्ञान में उनके बराबर ना होने पर मैं कभी भी संतुष्टि के साथ मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। संपूर्ण जगत के विषय पर मुझे आसक्ति नहीं है। मेरा निरंतर ध्यान मात्र मुक्ति के मार्ग पर ही है। इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए मनाने के लिए किसी भी तरह का प्रयास मत कीजिए। क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, किंतु मैं सर्व वेदों को बिना रुके दोहराने वाले वेद व्यास की तरह सोचूंगा, तो मैं तुम्हारे निर्णय से सहमत रहूंगा। परंतु जब मैं एक संतान के पिता होने के नाते सोचूं, तब मैं तुम्हारे निर्णय से असहमत रहूंगा। वैसे भी अब तुम्हारी आयु परिपक्व हो गई है, अतः मैं ये कहूंगा कि तुम स्वयं अपना निर्णय लेने में समर्थ हो। अतः मैं तुम्हारे निर्णय से सहमत हूं। मैं आपका आभारी हूं पिताश्री, धन्यवाद। परंतु एक बात ज्ञात रहे, तुम्हारे इस भोले से चेहरे को देखने के बाद मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखा नहीं पा रहा हूं। क्यों? कल प्रातः जनक महाराज के पास जाओ, वो तुम्हें सही मुक्ति के मार्ग के बारे में समझाएंगे। आपकी आज्ञा मेरे सराखों पर। सूत मुनिवर, वेद वेदांग कहलाने वाले व्यास महर्षि कितनी बार कहने के पश्चात भी विवाह से दूर रहने का निर्णय किए। उसके पश्चात प्रिवरी नाम की एक कन्या से विवाह भी किया है, मैंने सुना है। तो फिर ये कैसे संभव हुआ था? मुनींद्र, कई बार घर के लोगों के कहने पर रुके हुए कार्य
बाहर के लोगों के कहने पर पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए सुखा जनक महाराज के पास जाकर आश्रम धर्म के अनुसार सीखने के बाद भी उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। आश्रम धर्म में विवाह भी एक धर्म होने के कारण विवाह करने से पहले कुछ भी कहने से उनको मना कर दिया। अर्थात उस परिस्थिति में सुखा ने प्रेवारी नाम की कन्या से विवाह करके कृष, कौरव प्रभा, पुरी और देवश्रव नाम के पुत्रों को और कीर्ति नाम की पुत्रिका को संतान के रूप में पाया। उसके बाद जनक महाराज ने उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया। साक्षात नारद महामुनि ने भी उनके तत्व का बोध सुखा को किया। सुखा कोई साधारण योगी नहीं है, निर्विकार है, निश्चल तपोधर है, परातत्व का परमार्थ को समझ पाया मुक्तिधर है। शिव परम शिव, शिव परम शिव। पुत्र कच्छय, जी गुरुदेव। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई संकट में है। जाकर देखो तो क्या हुआ। तुम और अश्वनायन दोनों जाकर देखो। जो आज्ञा गुरुदेव। पतंजलि, तुम भी जाओ पुत्र। ठीक है महादेव, महादेव, हे भोले शंकर, हे महादेव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे महादेव, हे शंकर, हे महादेव, हे महादेव। कच्छय, लगता है वही है। चलो चलते हैं। चलो। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे शिव शंकर। स्वामी, आप कौन हैं? इस अरण्य में अकेले कहाँ जा रहे हो आप? मैं अपने प्रभु शिव का भक्त हूँ। मैंने सुना था कि कहीं पुराणों का पाठ चल रहा है, उसी को सुनने के लिए जा रहा था। मैं महादेव की कथा सुनने के लिए ही आया हूँ। इस अरण्य में रास्ता भूलकर इधर उधर घूम रहा हूँ। खाने के लिए कुछ नहीं मिला, ना ही पीने के लिए कोई पानी ही मिला, इसीलिए बहुत कमजोर हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। आप लोग कौन हैं? और ये कौन सी जगह है, बता सकते हो? देखने में तो मुनियों जैसे दिख रहे हो, क्या सहायता कर सकते हो मेरी? बताइए दादाजी, क्या करना है? मुनिवर, दादाजी। क्या हुआ दादाजी, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? आपने मुझे दादाजी बुलाया, वही सोचकर मुझे हंसी आ रही है। क्या मुझे थोड़ा पीने को पानी मिलेगा? ठीक है दादाजी, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। जाओ। मैं स्वयं नहीं उठ सकता, मुझे उठने में मदद कर दो। ठीक है दादाजी। हाँ। कोई लाभ नहीं होगा। कहते हैं कि शिव की आज्ञा के बिना एक चींटी तक नहीं हिलती। शिव का जाप करो, थोड़ी शक्ति मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ भक्ति होती है वहीं शक्ति रहती है बेटा। आपने सही कहा। परमेश्वर का अनुग्रह हो तो कुछ भी हासिल हो सकता है। अवश्य मिलेगा, तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दे सकते हो? थोड़ी शक्ति मिल जाएगी मुझे। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ दादाजी। कच्छय, हम अभी आश्रम जाकर इस बुजुर्ग के लिए फल लाने से अच्छा उन्हें खुद किसी भी तरह से आश्रम ले जाएंगे तो बेहतर होगा ना? हाँ, गुरुजी भी खुश हो जाएंगे। चलो। पतंजलि,
ये बुजुर्ग कहाँ गए? पता नहीं। चलो देखते हैं। वो यहीं पर थे ना? कहाँ चले गए? क्या पता, पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मुझे किसी तरह की भक्ति महसूस हो रही थी। मुझे भी वैसा ही लग रहा था। उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ। बिल्कुल सच कहा तुमने, उनकी बातों में प्यार और अभिमान दिख रहा था मुझे। पतंजलि, वो वृद्ध कहाँ गए? मुझे नहीं पता, यही तो थे, पता नहीं कहाँ चले गए। वो तो उठ भी नहीं पा रहे थे, कहाँ जा सकते हैं? क्या आश्चर्य की बात है ना, हमारे 2 कदम उधर जाने पर पता नहीं कहाँ चले गए। आश्चर्य की बात है ना। ये तो दैवी कृपा है, गुरुजी को बताते हैं, चलो। गुरुजी। हे गुरुदेव। शिव शिव कहकर आर्तनाद करने वाला मेरे हृदय को प्रतिध्वनित कर रहा है। हमारे इस पवित्र आश्रम के चारों ओर किसी पर कोई संकट आए ऐसा संभव नहीं है। हम सर्वेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पुत्रों, तुम सब जिस काम से गए थे उसका समाचार क्या है? वो कुशल तो है? उसका क्या हुआ? गुरुजी, जब हम वहां पहुंचे तो एक वृद्ध बेसुध अवस्था में पड़े थे। अरे रे, बेसुध पड़े हुए एक वृद्ध को, एक दुर्बल को ऐसे अरण्य में छोड़कर आ गए। उन्हें अपने साथ लेकर आना चाहिए। पवित्र आश्रम में हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो जाता। ये क्या पुत्रों, कितना बड़ा पाप किया है। तुम्हें भी ऐसा नहीं सूझा? गुरुदेव, ये हुआ कि हाँ, ये क्या? वो वृद्ध अदृश्य हो गया। इस अद्भुत घटना का अर्थ क्या है? ये किस वस्तु का संकेत है? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मज्ञानी महर्षि वेद व्यास के पास ही मिलेगा। वे साक्षात दक्षिण मूर्ति हैं। रुद्र ने वृद्ध रूप में यहाँ आकर दर्शन दिए हैं। शौनक महामुनि, वहाँ अचेत होकर गिरा हुआ वृद्ध कोई और नहीं है, कौन है महर्षि? साक्षात उन त्रिलोकों का पालन करने वाला परम शिव है। तपो संपन्न मुनियों को घोर तपस्या करने के बाद भी न मिलने वाले शिव के दर्शन तुम्हारे इन शिष्यों को मिला है। इसका अर्थ है इनका कोई परमार्थ अवश्य होगा। निरंतर पूजा करने वाले भक्ति के अलावा ऐसी कोई न कोई शक्ति अवश्य है जो शिव ने हमें दर्शन दिए। हमें लगता है कि ये सब हमारी परीक्षा लेने के लिए है। परीक्षा? कैसी परीक्षा है महर्षि? शिव का दर्शन असंकल्पित नहीं है। गंगाधर केवल लय कारक और प्रलय कारक ही नहीं, प्रलय काल में जगदोधारक बनके अवतारों का धारक भी है। क्या परमेश्वर ने श्री महाविष्णु की तरह अवतार भी धारण किया है महर्षि? परम आश्चर्य की बात है। महालिंगेश्वर मानव इतिहास के अतीत हैं। केवल 1 और 2 ही नहीं, अपितु परमेश्वर के 42 अवतार हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही पंच ब्रह्म अवतार धारण करके ब्रह्मदेव के वेदों के रहस्य का बोधन करके आदि गुरु प्रतिष्ठित हुए हैं। पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है ये, पुराण गाथा है